तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास कल से शुरू होने जा रहा है। टीआरएस के दोबारा इख्तिदार पर आने के बाद असेंबली का पहला बजट इजलास शुरू हो रहा है। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत अबूरी बजट पेश करेगी। असेंबली इजलास की तैयारियों का तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जायजा तलब किया और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को नकायद से पाक सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी। उधर अपोजिशन ने हुकूमत को घेरने का मंसूबा बनाया है। टीआरएस के अरकान असेंबली अपोजिशन के हमलों का मुअस्सिर जवाब देने की तैयारी में है। तेलंगाना के बाज वुजरा ने आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने सेक्रेटरीट के डी ब्लॉक में अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर टीआरएस लीडरों और महकमे तालीम के अफसरों ने रियासती वजीर को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जगदीश रेड्डी ने कहा कि वो रियासत तेलंगाना में मेयार तालीम को बुलंद करने की कोशिश करेंगे और रियासत को शोबे तालीम में नंबर 1 बनाएंगे। रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने की केसीआर के ख्वाब को पूरी करने की कोशिश भी वो करेंगे। वजीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने सेक्रेटरीट में अपनी नई जिम्मेदारियां संभाली। इस मौके पर टीआरएस लीडर और महकमे ज़राअत के हुकाम ने वजीर का खैर मकदम किया। इन्होंने सीएम से इजहार तशक्कुर किया और शोबे ज़राअत को नफा बख्श बनाने और किसानों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह देने का अज़्म जाहिर किया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट रोड एंड बिल्डिंग वी प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट पहुंचकर अपने अपने चैम्बर्स में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इन्होंने वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया और दी गई जिम्मेदारी को खूबी से निभाने का अज़्म जाहिर किया। प्रशांत रेड्डी को केसीआर काबीना में पहली मरतबा शामिल किया गया है। वाज़ेह है कि नए वज़रा ने 2 रोज कबल हलफ लिया था। उधर तेलंगाना के वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने आज आबकारी भवन का दौरा किया और मुलाजमीन से मुलाकात की। हुकाम ने रियासती वजीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर आबकारी कमिश्नर, आबकारी मुलाजमीन, यूनियन के लीडर्स ने रियासती वजीर को मुबारकबाद पेश की। वरंगल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने साउथ अफ्रीका की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी किल्ली मंजारू पर चढ़ाई की। वरंगल से ताल्लुक रखने वाले अखिल नामी नौजवान ने 5895 मीटर बुलंद पहाड़ी चोटी किल्ली मंजारू पर चढ़कर हिंदुस्तान का परचम बुलंद किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का पोस्टर भी बुलंद चोटी पर लहराया। कोयल सागर डैम से ज़राअत के लिए पानी छोड़ने का मुतालबा करते हुए किसानों ने महबूब नगर में एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि पानी की किल्लत के सबब फसलें खराब हो रही हैं। कलेक्टर के अलावा मकामी ओहदेदार मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर हैं। किसानों का कहना है कि डैम के पानी पर इन्हिसार करते हुए इन्होंने फसलों की काश्त की है। एहतजाजी किसानों ने रायचूर हैदराबाद शाहरा पर धरना दिया, जिसके सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। हैदराबाद का इलाका दिलसुख नगर 6 साल पहले आज ही के दिन जोरदार बम धमाकों से दहल गया था। 21 फरवरी 2013 की शाम 7 बजे दिलसुख नगर में बस स्टॉप के पास मेन रोड पर 2 ताकतवर बम धमाके किए गए थे, जिसमें कम से कम 17 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हुए थे। बम धमाके में जख्मी होने वाले बाज अफराद जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो गए और बाज अफराद अब भी सरकारी मदद के मुंतजिर हैं। एलबी नगर एमएलए सुधीर रेड्डी, मकामी कॉर्पोरेटर गोकुल चाट भंडार के मुतासिर सैयद रहीम और मरने वालों के अरकान खानदान और मकामी अफराद ने दिलसुख नगर पहुंचकर बम धमाकों में मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। उधर पुलवामा शहीदों को मुल्क भर में खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला निर्मल के भैंसा में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया और रन का एहतमाम किया गया। इस रन में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कई अफराद ने शिरकत की और शोहदा के अफराद खानदान की माली मदद करने के लिए अतियात दिए। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू तेलंगाना की जानिब से यौम मादरी ज़बान के मौके पर उर्दू घर मुगलपुरा में अदबी इजलास व मुशायरा मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी मजीद बेदार साबिक सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। इन्होंने मादरी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली।
13 बरस से बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़बान मनाया जाता है। उसका अहम मकसद और मंशा ये है कि जहाँ पर बच्चे अपनी मादरी ज़बान को छोड़कर दूसरी ज़बानों में तालीम पाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में आज अंग्रेज़ी मीडियम की तरफ मायल है। यकीनन मसाबक़त का ज़माना है, ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम में ज़रूर पढ़िए, लेकिन जहाँ पर हमारी मादरी ज़बान का मामला है कंपलसरी एक ज़बान अव्वल की हैसियत से मादरी ज़बान को तालीम हासिल करना चाहिए, चूँकि पूरी दुनिया का माहिर तालीम अपनी मादरी ज़बान में तालीम का मशवरा देता है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना का शख्स हलाक हो गया है, जिसकी शनाख्त भुंगीर जिले के गोवर्धन रेड्डी की हैसियत से हुई है। गोवर्धन रेड्डी 7 साल कबल अमेरिका रवाना हुए थे। वो फ्लोरिडा सिटी में एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर की खिदमत अंजाम दे रहे थे। मंगल की रात 2 नामालूम बंदूक बरदार गोवर्धन रेड्डी के ऑफिस में दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोवर्धन रेड्डी बस मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि फायरिंग में एक और शख्स जख्मी हुआ। फायरिंग वाक़े पर गोवर्धन रेड्डी के अहले खाना और मकामी अफराद में गम का माहौल है। गोवर्धन के अफराद खानदान ने हुकूमत से इस मामले में मदद की अपील की है। और इस वक्त साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोयोग से जोश के साथ हिस्सा लिया था। कोरिया में आप सभी होली, दिवाली, बैसाखी, एक प्रकार से सभी भारतीय उत्सवों को सिर्फ मनाते ही नहीं बल्कि उसमें अपने कोरियाई दोस्तों को शामिल भी करते हैं। अब यहाँ के शहरों में भारतीय रेस्टोरेंट्स को जगह मिलनी शुरू हो गई है। वहीं यहाँ के मेनू में भारतीय डिशों को भी स्थान मिल रहा है। यहाँ के लोग भी जानने लगे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर भारतीय फिल्में काफी पॉपुलर होती जा रही हैं। अब कोरियाई बच्चों के बीच कबड्डी भी सुनने को मिल रहा है। बोल रहे हैं यहाँ के लोग कबड्डी। साल 2018 में तो एशियन गेम्स में कोरिया की टीम ने सिल्वर मेडल भी जीता है। इसके लिए मैं यहाँ के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा कि राजदूत एक ही होता है, लेकिन हर हिंदुस्तानी जहां भी हो वो राष्ट्रदूत होता है। एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर हैं। 30 मिलियन ओवरसीज इंडियंस, इनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन से दुनिया भर में देश की साख बढ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी कोरिया के दौरे पर हैं। इस मौके पर वो खिताब कर रहे थे और हिंदुस्तानी कम्युनिटी से इस मौके पर उनका खिताब जारी था। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। मरकजी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इश्तराक से हैदराबाद में आज से 2 रोजा ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट समिट का आगाज किया गया। इस सालाना इजलास में शिरकत के लिए इस साल अफ्रीकी ममालिक को मदऊ किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फरोग के लिए हर साल मुल्क के किसी एक शहर में इस तरह की समिट का इनेकाद किया जाता रहा है। इस साल हैदराबाद में इस समिट का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी बैरूनी ममालिक को समिट के पार्टनर के तौर पर मदऊ किया गया। इस साल अफ्रीकी ममालिक इथियोपिया, रवांडा और जाम्बिया के वफूद इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। International cooperation for R&D. You see, R&D, science and technology, is something which is global. So when we cooperate, we get the best practices from around the world. We get the best science and technology so that we don't have to reinvent the wheel. The focus in this particular conference is on Africa. African countries are our natural partners because they share many of our vision,
many of our priorities, many of our needs, and many of our technologies. So clearly there is great value in working with the African Union and African countries. Research and development and commercialization through the support of the Indian government to be established in Ethiopia, to be implemented over the coming 5 years. And the main intention is to have Indian technologies and innovations to be used in Ethiopian market. इस साल ग्लोबल R&D समिट में ज़राअत, सेहत, फूड प्रोसेसिंग और क्लीन एनर्जी की शोबों को मौजू बनाया गया है। Agriculture, health care, food processing, food security and other related issues. And even the case of the Africa, still the African countries, they have been facing the food shortage or food security, other of the health related problems. India definitely can throw some the weight behind these countries to alleviate their problems regarding the health care or the some agriculture issues, because we are in the tropical countries. The research will definitely help their countries and their people also. This brings academia, scientific fellows and practicing business people who are advancing the use of science to enhance population and prosperity in a positive manner. This is the theme of the conference. तवक्को यही है कि ग्लोबल R&D समिट के इनेकाद से अफ्रीकी ममालिक को हिंदुस्तान में डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर और उससे इस्तिफादा हासिल करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने राजा महेंद्रवरम का दौरा किया। अमित शाह ने राजा महेंद्रवरम में बीजेपी के जिला सदर दफ्तर का इफ्तिताह किया और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। अमित शाह ने कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कांग्रेस पर पुलवामा हमले पर सियासत करने का इल्जाम भी लगाया और कहा कि कश्मीर मसले को मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित नेहरू की वजह से हल नहीं किया गया। चंद्रबाबू नायडू पर पाकिस्तानी वजीर आजम की तारीफ और हिंदुस्तानी वजीर आजम की तौहीन का भी इल्जाम लगाया। अमित शाह ने कहा कि अवाम शहीद जवानों के अहले खाना के साथ हैं। पीएम ने फौज को बदला लेने का इख्तियार भी दे दिया है। सही वक्त पर पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। लोगों को कहना चाहता हूं, आप जितना आरोप लगाना है लगा दो। देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर आपके आरोपों का देश की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जिस कश्मीर के कारण ये सब आतंकवादी घटना कश्मीर के कारण पाकिस्तान करा रहा है, वो कश्मीर समस्या का कोई जनक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण आज कश्मीर फंसा हुआ। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज देश में कश्मीर समस्या न होती। हैदराबाद सरदार पटेल को टैकल करना था। आज हैदराबाद गौरव के साथ भारत का हिस्सा बना हुआ है और कश्मीर जवाहरलाल जी टैकल कर रहे थे, वहां पर आज समस्या खड़ी हुई। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के दौरे आंध्र प्रदेश की अवाम ने मुखालिफत की और अमित शाह को गो बैक के नारे से नवाजा गया। राजा महेंद्रवरम में अवाम ने एहतजाज किया और बीजेपी पर आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। एपी को खुसूसी दर्जा नहीं देने का मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश के सीईओ गोपाल कृष्णा देवेदी ने बताया है कि 23 और 24 फरवरी को रियासत के तमाम पोलिंग बूथ्स पर फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत और तस्सी का काम होगा। इन्होंने अवाम से इस मौके से फायदा उठाने की अपील की। तारीख आजादी की गुमनाम हस्तियों में एक बतख मियां अंसारी की जिंदगी पर सहाफी और तारीखदान सैयद नसीर अहमद की एक किताब बहुत जल्द मंजरे आम पर आने वाली है। बतख मियां अंसारी ने सन 1917 में बिहार के शहर चंपारण में महात्मा गांधी को जहर देकर मारने की बरतानवी हुकूमत की साजिश का पर्दाफाश किया था। आप देखें रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले तारीखदां सैयद नसीर अहमद तेलुगु और अंग्रेजी में लिखी गई
मारूफ किताब दी इमोर्टल्स के मुसन्निफ हैं। इस किताब में जद्दोजहद आज़ादी में शरीक 155 मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के हालात जिंदगी शामिल है और साथ ही बेशकीमत तस्वीर पर मुश्तमिल एल्बम भी है। दी इमोर्टल्स की तकमील के बाद सैयद नसीर अहमद ने मुल्क के तूल और अर्ज की कई मकामात पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर पर मुश्तमिल नुमाइश का एहतमाम किया। सैयद नसीर अहमद की अगली काविश बतख मियाँ अंसारी के हालात जिंदगी पर एक किताब की शक्ल में होगी। बतख मियाँ अंसारी ने जद्दोजहद आज़ादी में ऐसा नाकाबिल फरामोश कारनामा अंजाम दिया था जिसे तकरीबन भुला दिया गया है। बतख मियाँ अंसारी मोतिहार गांव के है वो ये इंडिगो प्लांटर के घर में कुक थे जी। उनको बुलाए थे, बुला के बोले हमें दावत दे रहे गांधी जी को, जब गांधी जी आएंगे उनको जहर मिला के उनके खाने में या पीने की इसमें जहर मिला के दे देना बोल के बोले थे जी। ये खबूल लिए पहला, क्योंकि वो बहुत तंग करते सो इंडिगो प्लांटर से वो, इसीलिए खबूल लिए। जब गांधी जी स्वयं आके उसके दावत को आए थे तब ये जाके पूरा इसका कॉन्स्पिरेसी खोल दिए उनके सामने। वो टाइम में उनके पास एक शख्स था, वो शख्स बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था। ही इज द ग्रेट डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। वो तो हो गया। बात क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ तो नहीं मालूम। हिस्टोरियन कोई भी नहीं रिकॉर्ड करे, महात्मा गांधी नहीं रिकॉर्ड करे, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी नहीं रिकॉर्ड करे थे। तारीख आज़ादी के गुमनाम हीरोज को नई नस्ल से वाकिफ करवाने के मिशन पर लगे सैयद नसीर अहमद मुजाहिद आज़ादी बतख मियाँ अंसारी की जिंदगी पर एक किताब तालीफ की है, जिसे तेलुगु के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में भी पेश किया जाएगा। जो महात्मा गांधी जी का जान बचाए थे बतख मियाँ अंसारी साहब में, उनके बारे में एक छोटी सी किताब ला रहे हैं अभी 24 पे। अब ये कोसा अभी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की किताब लाए ना, ऐसी किताब जैसी एक किताब 24 पेजेस में तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी 4 लैंग्वेजेस में नियर अबाउट 20,000 कॉपीज मिनिमम हमारा काम हमें रख ले टारगेट 20,000 कॉपीज पब्लिश करके ये पूरे इंग्लिश और तेलुगु साउथ इंडिया में, उर्दू और हिंदी नॉर्थ इंडिया में पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी तक बांट देना चाहते। तारीखदान सैयद नसीर अहमद ने अब तक मुजाहिदीन आज़ादी पर 14 किताबें लिखी हैं। बतख मियाँ अंसारी पर किताब के अलावा सैयद नसीर अहमद मजीद मुजाहिदीन आज़ादी के हालात जिंदगी की शमूलियत के साथ अपनी मारूफ किताब दी इमोर्टल्स के तरमीम शुदा एडिशन की तैयारी में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट।